देखो देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर 3 देखो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स देखो ये जो चैप्टर है अगर तुम लोग आगे जाके साइंस में पढ़ने वाले हो या फिर तुम्हारा एम है डॉक्टर या इंजीनियर करने का उसके अलावा कोई भी फील्ड हो साइंस का तो उसमें एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बहुत सारा मदद करेगा। ठीक है ना। ये चैप्टर तुम लोगों को क्लास 12 तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ये चैप्टर आते रहता है। तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को देखने से पहले एटम्स को जानना पड़ता है, उसके बाद मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना। एटम्स हर जगह अवेलेबल होता है, अभी भी इधर है एटम्स। ठीक है ना। एटम्स क्या होता है? एटम्स होते हैं टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है ना। जिसको टाइनी पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। ठीक है। छोटे छोटे जो कण होते हैं उसे क्या कहते हैं? एटम्स कहते हैं सिंपल भाषा में। ठीक है ना। देखो टाइनी पार्टिकल्स आर एटम्स। ठीक है ना। जो छोटे छोटे पार्टिकल्स रहते हैं उसे एटम्स कहते हैं। इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों ने बहुत सारा अपना अपना थ्योरी दिया है। एल लेवोइजर है। ठीक है ना। उसके अलावा डेल्टन्स थ्योरी भी मिलेगा इसी चैप्टर में। अभी मैं उसके बारे में फिलहाल कुछ नहीं बोलूंगा, अभी फिलहाल मैं बोलने वाला हूँ एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते कैसे। एटम्स दिखने में छोटे छोटे कण होते हैं, मतलब ये पकड़ लो ये एक सर्कल है, ये पकड़ लो यहाँ पर कुछ ऐसा एक चीज है जो कि एक सर्कल टाइप में। तो इसमें एटम्स कितने हैं? तो बहुत सारे एटम्स रहते हैं। मतलब ये जो मैं डॉट डॉट दे रहा हूँ इसे कहते हैं हम लोग एटम्स। समझ में आ रहा है? इसमें बहुत सारा एटम्स समाया होता है। समझ में आ रहा है? एटम्स। ठीक है ना। एटम्स से भी छोटा कुछ होता है क्या? तो इसका और एक पार्टिकल्स होते हैं एटम्स के सबसे छोटे पार्टिकल, जिसे सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है ना। इसके पीछे भी देखो ये जो है ना, ये जो छोटे छोटे कण देख रहे हो इससे भी छोटा छोटा चीजें होते हैं। ठीक है ना। इससे भी छोटे छोटे चीजें होते हैं, इससे हम लोग सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है ना। नहीं लिखना नहीं है अभी, तुम समझते चलो। तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं? देखो सब एटॉमिक पार्टिकल, अगर ये एक पार्टिकल को मैं इसके बारे में थोड़ा सा डीपली पढ़ने के चला जाऊं, इसमें 3 चीजें मिलते हैं जिसका नाम होता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है ना। ये 3 चीजें। प्रोटॉन, पी से प्रोटॉन को डिनोट किया जाता है। ठीक है ना। ई से इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। सुना था मैंने। ठीक है ना। ये तीनों चीजें एटॉम्स भी छोटे चीज होते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इतना छोटा चीज है, इसको ज्यादातर नेग्लेक्ट ही करते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके बारे में क्लास 11 या 12 में तुम लोग अच्छी तरीके से मिलेगा। क्लास 10 में इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। ठीक है ना। ये जाके चर्चा मिलेगा पूरी तरीके से अगर साइंस लेते हो तो 11 में केमिस्ट्री लोगे तो। ठीक है ना। प्रोटॉन कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, न्यूट्रॉन का बिहेवियर किस तरीके का होता है, सारा कुछ। अब ये जो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन है, ये सारे एटॉम के ये तीनों देखो, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर तुम दोनों को प्लस कर दोगे ना तो यहां से एक चीज निकल के आता है जिसको कहते हैं मास। हम लोग कहते हैं ना एटॉमिक मास। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है, हीलियम का है, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये लोग सब का है। ठीक है ना। वो फोर में निकालना सिखाएंगे ना। हाँ नहीं, अभी क्लास तुम लोग को अभी 9 में क्या है ना कि हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक 20 थे ना, 20 जितने भी एटॉम्स है 20 एटॉम्स को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम मोस्ट इंपोर्टेंट। अच्छा एटॉमिक मास का अभी फिलहाल जरूरी पड़ेगा एटॉमिक मास का। जैसे कि पकड़ लो हाइड्रोजन का कितना है एटॉमिक नंबर? हाइड्रोजन 1 है ना। H हाइड्रोजन को किससे डिनोट करते हैं? H से। और H का एटॉमिक नंबर होता है 1। और ठीक है ना। और देखो एटॉमिक मास लिखा जाता है ऊपर में, और सॉरी एटॉमिक नंबर लिखा जाता है ऊपर में और इसका एटॉमिक मास लिखा जाता है कहाँ? नीचे। एटॉमिक मास 2। ठीक है ना। हाइड्रोजन का 1 और 2। हाँ देखो हाइड्रोजन का 2 और 3 तरीके का एटॉमिक मास मिलता है। हाइड्रोजन 1 भी होता है, हाइड्रोजन 1 भी होता है, और हाइड्रोजन 1 भी होता है। हाइड्रोजन 1 को कहते हैं, ठीक है ना। देखो हाइड्रोजन 1 इसे कहते हैं मोनोट्रियम, याद रखना। इसे क्या कहते हैं? मोनोट्रियम। इसे डाइट्रियम, और जो 3 होगा उसे ट्राइट्रियम। ठीक है ना। तो इस तरीके का था हाइड्रोजन 3 तरीके का बिहेवियर दिखाता है।
ठीक है ना। हाइड्रोजन देखो, अब जब हम लोग एटॉम के बारे में जानने के लिए जाएंगे आगे, मैं एटॉम के बारे में थोड़ा सा तुमको जानकारी देना चाहूंगा। देखो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। उसके बाद क्या आता है? सोडियम। उसके बाद मैग्नीशियम, ठीक है ना। उसके बाद ठीक है ना, सोडियम, मैग्नीशियम। उसके बाद आता है 11, 12 एल्यूमिनियम। उसके बाद सिलिकॉन। हाँ देखो ये कितना में पड़ा? नियॉन 10, 11, 12, 13, 14। सिलिकॉन। उसके बाद फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। उसके बाद पोटासियम। उसके बाद कैल्शियम। यहाँ तक तुम लोग को याद चाहिए ही चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये सर यो मलाई याद छ कि, लेकिन इसको 1 नंबर 2 नंबर जस्तो। हाँ कोई बात नहीं। देखो सीरियल चलते जाओ, ये एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3, एटॉमिक नंबर 4, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 6, एटॉमिक नंबर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड लास्ट वन इज 20। ठीक है ना। अब यहाँ तक तुम लोग को एज्यूम, यहाँ से कुछ तो ऑब्जर्वेशन आया होगा। देखो ये सब जब देखोगे तो इसका काम क्या है सर? एटॉमिक नंबर तो पढ़ा लिया, एटॉमिक मास भी देखो। एटॉमिक मास 1 का 2 का कितना होगा? 2 का 4, क्योंकि डबल डबल प्लस होगा। 3 का 6, 4 का मास में 5 का प्लस होगा। हाँ, कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 18, नियॉन का 20, सोडियम का नहीं 23। देखो हाँ होना चाहिए। देखो 11, 11, 22 होना चाहिए, बट इसका 23। कुछ सारे बहुत सारी चीज ऐसे होता है एक्सेप्शन। अब देखो मैं क्लोरीन को जाऊंगा ना, क्लोरीन बाकी तो 32 ऐसा ठीक ही है, क्लोरीन को 35 है। ठीक है ना। ऐसा थोड़ा सा बीच बीच में एक्सेप्शन है, वो तुम लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक है ना। बट अभी जो है ना, अब अभी जो यहाँ है ना, देखो अब यहाँ तक तो कुछ याद हो गया होगा। अब देखो अब यहाँ से जब आगे जाएंगे तो देखना, आगे जाएंगे तो कैसे दिखेगा देखना। ठीक है, आगे जाएगा, आगे जाएंगे तो उसमें देखना। अब देखो हाइड्रोजन को मैंने लिया, उसका जो एटॉमिक नंबर है उसका 1 है, सो मैं इसको डिनोट करूंगा .1 से। ठीक है ना। अब देखो कोई भी चीज को, जब कोई भी एटॉम को देखोगे ना, तो वो 3 सेल से भरा हुआ होता है, के सेल, एल सेल, एम सेल। इसके अलावा और एक सेल होता है एन सेल। के सेल का मतलब के सेल। देखो अब यही एक मैं हाइड्रोजन को ना लेके मैं कोई भी अदर एटम्स को ले सकता हूं, बट अभी मैं कुछ समझाने नहीं चाह रहा हूं, मैं एक सेल के बारे में बताने जा रहा हूं। सेल मतलब ऐसे तरीके होता है। तो पहला जो वाला सेल होता है उसे के बोलते हैं। क्या बोलते हैं? के। और के सेल में हमेशा 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। कितना? 2। के सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2। तो उसी प्रकार से आगे चलेंगे हम लोग, देन हम लोग को मिलेगा और एक सेल, उसका नाम होता है एल। क्या सेल? एल। ठीक है ना। अब एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है तो उसके बारे में जब जानने चाहेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। ठीक है ना। उसके अलावा और आगे जाएंगे, और आगे जाएंगे, के सेल, एल सेल, एम सेल आएगा। क्या सेल? एम सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा? ये इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है। हाँ, जो घूम रहे हैं वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 12 नंबर होगा। यहाँ पर 8 ही होगा। कितना होता है? 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और के सेल में हमेशा याद रखना, के सेल यानी कि सबसे पहला वाला सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 2। नेक्स्ट सेल में कितना? 8। उसके आगे वाला सेल में 8। ऐसे ही चलते चलता है। उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 18 होगा, उसके बाद 32 होता है, उसके बाद 32, उसके बाद 64, ऐसे चलता है। चलो अभी फिलहाल उसके बारे में डिस्कस नहीं करते। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स का नंबर। अभी तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन का नंबर किस तरीके का होता है, क्या होता है, सब कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना समझ लो। ये जो आपने बोला कि इलेक्ट्रॉन के ये सेल है, तो मतलब ये सेल जो है ना सभी मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, हाँ सभी देखो, में आएगा ये। हाँ देखो तुम्हें दिखाई तो नहीं दे रहा है,
मतलब नहीं मैं ये बोल रही हूँ कि मतलब सबका अलग अलग होता है ना, यही है ये एक ही है, सबका रूल एक ही चलेगा। बट हाइड्रोजन हमेशा सबके लिए सरदर्द ही बना रहता है, और अभी भी सरदर्द है, क्योंकि हाइड्रोजन 1 है तो वो किस में समाएगा? ठीक है ना। हाइड्रोजन कितना नंबर एटॉमिक? 1 एटॉमिक नंबर का मुताबिक ये ऑर्बिट सब चलते हैं, इसे ऑर्बिट कहते हैं। ये जो घूम रहे हैं ना इसे ऑर्बिट कहते हैं, ठीक है ना। इसे क्या कहते हैं? ऑर्बिट। ये सारे को जो सर्कल में दिख रहे हो ना सर, 3 मैंने अभी फिलहाल 3 ड्रॉ किया है ना, तो ये जो सर्कल में दिख रहा है इसे ऑर्बिट कहते हैं। और के ऑर्बिट, एल ऑर्बिट, एन एम ऑर्बिट। तो किसी कोई ऐसे बोलते के सेल, एल सेल, एम सेल। शेल ये सेल नहीं है, CELL सेल नहीं है, SHELL सेल कहते हैं इसे। और क्या कहते हैं? SHELL सेल। हाँ एक ही बात है। ऑर्बिट मतलब एक ही जगह में घूमना, जिसे ऑर्बिट भी कहते हैं। और सेल जिस जगह पर हो, जैसे कि देखो ये जो चीज है ना ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो चीज है सर्कल का तरह इसे ऑर्बिट कहते हैं और सेल कहते हैं। समझ में आ रहा है? सिंपल इतना हो गया सर। वो सभी जो वो है सेल मतलब इलेक्ट्रॉन ही है ना? इलेक्ट्रॉन है, सारा इलेक्ट्रॉन है। मतलब रूल इस तरीके से चलता है, रूल है ये। अब मैं बता रहा हूँ किस तरीके से किस में रूल फॉलो होता है, ठीक है ना। अब तुम देखो तुम्हारे स्कूल में कैसे तुम्हारे क्लास में क्लास 9 का क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होंगे। कोई एवरेज होगा, कोई टॉपर होगा, तो कोई लोअर ग्रेड का स्टूडेंट होगा ना। तो उसी तरीके से लेकिन सबके लिए एक ही रूल फॉलो होता है कि कोई भी टॉपर हो या फिर उसके अलावा एवरेज स्टूडेंट ही हो या फिर लोअर स्टूडेंट हो, पुअर ग्रेड का स्टूडेंट ही क्यों ना हो, सबके लिए एक ही एग्जाम देना पड़ता है ना। तो ये सबके लिए एक ही एग्जाम है, एक ही एग्जाम, रूल एक ही है। कोई भी हो उसके सामने में कोई भी आए। देखो फिजिक्स एक लॉ बनाता है, फिजिक्स मतलब नेचर है, नेचर एक जो लॉ बनाता है उसी को सब लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। ये नेचर ने बनाया हुआ लॉ है जो कि फॉलो कर रहे हैं लोग, ठीक है ना। अब देखो अब इसमें क्या कर रहे हैं, मैं क्या करूँ, मैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर सर 1, तो 1 होगा तो सर पहला वाला सेल में सर एक ही तो इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, क्योंकि ये रूल है हमेशा याद रखना। पहला वाला इलेक्ट्रॉन में हमेशा कितना होना चाहिए? 2। इसके पास है कितना? 1। मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन 2 से कम है वो कभी स्टेबल रहेगा ही नहीं। बहुत सारे बच्चे को देखते हो तुम लोग जो स्टेबल नहीं रहते, इधर उधर भागते रहते, उसका मन एक जगह नहीं टिकता, उसे हाइड्रोजन कह सकते हो तुम, क्योंकि हाइड्रोजन कभी स्टेबल होता ही नहीं है, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जो स्टेबल रह पाएगा। समझा ना। तो कोई बच्चे होते हैं ना उसके पास वैसा शक्ति है ही नहीं, उसके पास उसे एनर्जी है ही नहीं कि वो स्टेबल रह सके बच्चे लोग, ठीक है ना। हाइड्रोजन के पास वही हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास उसे एनर्जी है तो होता ही नहीं है कि वो रुक सके। तो इलेक्ट्रॉन क्या है? वो एनर्जी है जो कि इसे स्टेबल कराता है, लेकिन इसके पास तो है ही नहीं, तो ये स्टेबल कैसे रहेगा? इसलिए हाइड्रोजन कभी स्टेबल रहता नहीं है। तो हाइड्रोजन स्टेबल रहने के लिए क्या करता है पता है? ये और एक मतलब देखो इसके आस पड़ोस, देखो हमारे जो अर्थ है ना उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे एटॉम्स है। तो वो क्या करता है, आस पड़ोस में कोई अगर है हाइड्रोजन उसे बुलाता है, आओ भाई आओ मेरे साथ दो, क्योंकि मुझे थोड़ा सा एनर्जी चाहिए, मुझे रुकना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो अगर बच्चे अगर बदमाश है तो उसे रुकाना पड़े तो मम्मी उसको हाथ पकड़ के रखती है और कहीं भाग ना जाए, बहुत बदमाश है मेरा बच्चा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है, उसे रुकने के लिए कोई सहायता मांगता है, हेल्प के लिए किसी को बुलाता है। तो हाइड्रोजन अपने ही और किसी से हाइड्रोजन हेल्प लेता नहीं है, लेता है तो उसी से बुलाएगा, अपना जो है उसी से, ठीक है। और एक हाइड्रोजन को बुलाया तो इसके पास भी एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये दोनों मिलके क्या हो गया, ये दोनों मिल जाएंगे तो हो जाएगा H2। हमेशा इसीलिए हाइड्रोजन को 2 बोल के लिखा जाता है, हाइड्रोजन 2। H को हमेशा कोई भी बोले हाइड्रोजन लिखो तो H2 में लिखा जाता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन को किस में लिखा जाता है? हाइड्रोजन 2। तो स्टेबल हो गया, इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो ये स्टेबल हो गया। समझ में आ रहा है? इसी के बारे में पढ़ेंगे अभी हम लोग थोड़ा देर के बाद। सर एक बात पूछूं, हाइड्रोजन में 2 है, फिर हेलियम में कितना है? हीलियम में 2 है, पहला 2 ही नंबर है ना। 2 है, और लिथियम में 3 है ना। लिथियम में 3 है, तो लिथियम ना, रुको सबर करो, मैं बोल रहा हूँ ना, पहले हाइड्रोजन बोल रहा हूँ, अभी तुम्हें रुको। सर मैं कुछ पूछ रही। हाँ बोलो, वही तो हीलियम में कैसे चलेगा, लिथियम में कैसे चलेगा, वही पूछ रही थी। मतलब ये पूछ रही थी कि वो जब ना मतलब 2 होने से K में आ गया तो मतलब लिथियम का तो 3 है, तो वो L में जाएगा। हाँ ऑब्वियसली, वही तो मैं बोला, सबर करो, मैं बता रहा हूँ, वही तो मैं बोला, आगे चल रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन खत्म हुआ, अब देखो हाइड्रोजन पार साथ ही, हाइड्रोजन को क्रॉस करने का साथ ही हम लोग को मिलता है और एक चीज जिसे कहते हैं हम लोग
हीलियम के पास कितना, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, यानी कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल है। इसीलिए हीलियम को नोबेल गैस कहते हैं, जो फुलफिल होता है, जिसके पास जितना होना चाहिए उतना है, इसीलिए नोबेल। अब जिसके पास देखो संत, हमारे जो संत होते हैं, संत मतलब समझते हो, योगी वगैरह, साधु, ठीक है ना, उनको संसार से कोई लेना देना नहीं होता, उन लोग फुलफिल होते हैं मतलब। और हम लोग जो संसारी हैं, हम लोग को जितना भी हो उतना ही कम होता है कि नहीं। तो जो बीच बीच में होते हैं ना साधु संत, ठीक है ना, वो साधु संत सबको नोबेल गैस कह सकते हो। इसे नोबेल गैस, क्योंकि ये हीलियम 2 और के सेल का इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, तो इसके पास भी 2 और उसके पास भी रूल के हिसाब से 2 ही चाहिए था, तो ये फुलफिल हो गया। तो इस तरीके का फुलफिल वाला इलेक्ट्रॉन को कहते हैं नोबेल गैस। याद रखना, क्या कहते हैं, नोबेल गैस। मतलब ये गैस जो होता है वो सब तरीके से फुलफिल होता है, समझ आ रहा है। तो सर ऑक्सीजन भी नोबेल गैस है? नहीं, तुम अभी सबर करो। मैं अभी यहाँ पर बोल रहा हूँ ना, अब आगे जाएंगे। तो हीलियम क्या हो गया, नोबेल गैस। अब लिथियम में बढ़ते हैं। चलो लिथियम आ गया, संसारी लोग भाई, ये तो साधु संत वाले लोग रहे, खुश रहे। NOBLE नोबेल गैस है, GAS। हाँ ये चलो, अब लिथियम जो चला, लिथियम ठेड़ा 2 तो है ही, इसके पास जितना होना चाहिए उतना है ही, उसके अलावा और एक है, मतलब ये बहुत थोड़ा सा अमीर इंसान है। चलो इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन है, देखो 3, ठीक है ना। अब के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास तो है, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसके पास है। लेकिन एल सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, 8, उसके पास है क्या, नहीं है। तो लिथियम, अब लिथियम क्या करेगा, लिथियम के पास जो है वो ये तो डोनेट करना चाहेगा, मतलब किसी को देना चाहेगा, मुझे नहीं चाहिए, मुझे। या तो लिथियम इस तरीके का हो सकता है कि लिथियम बोले कि मैं साधु संत होना चाहता हूँ, मेरा जो भी धन संपत्ति है मैं सरकार को दे दूंगा, इससे बोल सकता है। या तो बोल सकता है मैं जितना हूं उतना मैं क्यों से, मुझे चलो इतना ही ठीक है, ये भी बोल सकता है। मतलब लिथियम का जो है, लिथियम 3 में ऐसे रहता है, मतलब ऐसे रह जाता है वो, क्योंकि लिथियम ज्यादातर इसीलिए ज्यादातर अभी जो बैटरी वगैरह आता है ना मोबाइल का, वो किसका आता है, लिथियम का आता है, क्योंकि जल्दी खराब नहीं होता लिथियम का बैटरी, भीगने से भी कुछ नहीं होता, क्योंकि ये क्या कर सकता है, डोनेट कर सकता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो ये जब भी देखो, लिथियम तो 2 गैस में है, 2 तो फुलफिल है के सेल का, तो ये जो है ना वो एक ही बार में डोनेट कर देता है, मतलब मेरे को नहीं चाहिए ले जाओ, तो बैटरी वाले वो ऑब्जर्व कर लेते हैं और उसके बाद लिथियम जो है वो फुलफिल होकर साइड हो जाता है, तो लिथियम का जो भी ये इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो डोनेट कर देता है, समझा। लिथियम मतलब ये जो है वो डोनेट करने के बाद छोड़ देता है, तो वो ज्यादातर किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता। तुम ज्यादातर सुनोगी नहीं कि लिथियम के बारे में कुछ ऐसा रिएक्शन सुना है, तुमने सुना होगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड, इस तरीके का सुना होगा। लिथियम के बारे में कम ही सुनती हो, क्योंकि लिथियम ज्यादातर रिएक्शन नहीं कराता है, समझा ना। लिथियम जब भी रिएक्शन कराए तो अजीबोगरीब चीज बना देता है, मतलब, ठीक है ना। उसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल चलते रहो इसमें। हीलियम, लिथियम, उसके बाद क्या आया सर, बेरिलियम। लिथियम जो है वो मतलब एम सेल में नहीं, एल सेल में ही आता है ना। हाँ, 1 इलेक्ट्रॉन में था ना, एल सेल में खत्म हो गया, उसके 8 इलेक्ट्रॉन होने से ही एम सेल में चला गया। KLM था ना, तो मतलब इससे बोलने से वो क्या बोलते हैं, के सेल बोलते हैं ना, एल सेल बोलते हैं। वो के सेल फुलफिल करके एल सेल में चला गया, के सेल फुलफिल कर लिया। तुम लिखने से ऐसा लिखना पड़ेगा, देखो लिखने से तुमको ऐसा लिखना पड़ेगा, मैं बताता हूँ। देखो इलो का ना एक चीज होता है जिसका नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, याद रखना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। और कॉन्फ़िगरेशन में होता है क्या, देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 2.1 या फिर 2,1 ऐसे भी लिख सकते हो। ओ सर, मतलब उधर में 2 आया और उधर में 2 आया, मतलब 2.1 होता है, 2.2 होता है। इसका होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। हाँ, और उसका 2.1। हाँ, और अब इसका 2.2 होगा। हाँ, इसका क्या होगा, 4 है ना, 2.2, समझ में आ रहा है। हाँ, तो इसका क्या होगा, के सेल का, इसका मतलब ये बता दे रहा है कि के सेल फुलफिल हो गया और एल सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये बता रहा है बेरिलियम, समझ रहा है। हाँ सर, और जो 8 होता है वो सीधा वो अभी फिलहाल में इतना में, अभी थोड़ा डर को मैं उनको कराना पड़ेगा।